नाज़रीन, ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हमारी कौम का पूरा हाल जो है वो आपको बयान कर देंगी। एक तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर एक कोको कोला का ट्रक मोटर बाइक वाले को हिट करता है और उसके बाद वो ड्राइवर भाग जाता है और हमारी पूरी कौम जो है वो पागलों की तरह माले गनीमत जैसे होता है उस ट्रक को लूट लेती है। वो जो एक वो पैकेट उठा के लेके जा रहे हैं वो तकरीबन 1000 रुपए का होगा। ईद का त्यौहार है और ये नहीं है कि उसमें कोई चंद लोग जो हैं उनको रोक रहे हैं, सब के सब यही काम कर रहे हैं। सिर्फ एक शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है, वीडियो आपने देखी होगी, मैं सिर्फ तस्वीर चला रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी नहीं है कि ये कोई नून लीग वाले हैं या ये कोई पीटीआई वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं या कोई किसी और जमात में। ये पूरी कौम का ये रवैया है कि हम लोग जो हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं। क्योंकि मेरा एतराज़ ये है कि जैसे सब जानते हैं कि इस वक्त पीटीआई और इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं? अगर इमरान खान इनके लिए कुर्बानी दे रहा है और जेल में सड़ रहा है तो फिर इमरान खान को सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस कुर्बानी से या इन चीज़ों से इस कौम को बदल सकते हैं या ये कौम उनके हक के लिए खड़ी हो सकती है। ये देखें, इनकी हालत देखें। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ यूरोप के अंदर, मैं यूके के अंदर हूँ, यहाँ पे जितने बड़े स्टोर्स हैं जिनका तल्लक बनता है, जो फंडिंग करते हैं गाजा के मसले के अंदर, लोगों ने उनका बायकॉट कर रखा है। मेरे अपने घर में पिछले तकरीबन 8 माह 1 साल से कोको कोला, सेवन, पेप्सी और कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं आता जिसके बारे में हमें ये पता है कि ये फंडिंग करते हैं या ये रिलेटेड हैं। और हमारी कौम का हाल देखें आप कि वो ना सिर्फ कि उसका बायकॉट करें बल्कि उसको लूट कर हराम चीज जो है वो अपने बच्चों को पिलाएंगे और खुद भी पिएंगे। तो फिर वो कहते हैं कि जी मुल्क के अंदर अमन क्यों नहीं है, मुल्क के अंदर मनोसलवा क्यों नहीं उतर रहा, मुल्क के अंदर जो है वो ज्यादती क्यों हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है, लोगों के घरों में घुसा जा रहा है। ओ भाई, जैसी कौम होगी वैसे ही फिर मामलात होंगे। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे बहुत ही अफसोसनाक है, ये इतनी शर्मनाक तस्वीर है कि जिसको देख के मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। मेरे अपने घर के एक शहीद जो मेरे बड़े भाई थे वो भी पाकिस्तानी अफवाज में थे, लेकिन ये देखें कि एक शहीद की वालदा जो है और वो वहाँ पे खड़ी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 47 फॉर्म के ऊपर बने हैं वो वहाँ पे उनको फूल की चादर चढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो 1 मिनट की या 2 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस माँ का लख्ते जिगर जो है वो मनो मट्टी के नीचे जा चुका है। और किसके लिए गया है? आपके लिए, मेरे लिए, हमारी कौम, हमारे मुल्क, हमारे लोगों की हिफाजत करते हुए। अगर यही हमारा रवैया है कि हम जनाब ओ यार 2 छतरियां मंगवा लो, एक उस बेचारी के सर पे भी रख दो, साथ जो दीगर अफवाज के लोग खड़े हैं वो भी धूप में खड़े हैं। ठीक है भाई, अगर आपको इतना मसला है तो आप जाएं ही ना, ठीक है, या आप वहां पे एक टेंट लगवा दें। वैसे तो आप बड़े बड़े खर्चे करके 200-200 बंदों को चाइना लेके जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस मजलूम, इस बेचारी औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते थे। ये हमारे हालात हैं जी, और ये हमारे मुल्क की पूरी कहानी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। अल्लाह हाफिज।